और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, इंसान जीती जान हुआ। इस वास्ते उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से यानी विश्वास से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, धर्मी विश्वास से जीता रहेगा। हमारी जिंदगी का दम खुदावंद का ममसू उनके गढ़ों में गिरफ्तार हो गया, जिसकी वजह हम कहते थे कि उसके साए तले हम कौमों के बीच जिंदगी बसर करेंगे। मिट्टी के हम हैं, मसीह यस्सु हमारी जिंदगी का दम है। जिंदगी का दम है मसीह यस्सु, यानी विश्वास, ईमान, फेथ। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, यानी पुराना अहदनामा, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। उससे विश्वास प्रकट नहीं होता, उससे विश्वास पैदा नहीं होता। और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। सिर्फ जो पुराना अहदनामा है वो मसीह यस्सु की गवाही है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तो पुराना अहदनामा गवाही है, जिंदगी नहीं, क्योंकि उससे विश्वास पैदा नहीं। जो विश्वास पैदा होता है वो मसीह यशुआ से पैदा होता है, मसीह यशुआ के कलाम से पैदा होता है, गवाही से नहीं। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। तो अगर धर्मी में विश्वास नहीं हो तो वो क्या है? अगर धर्मी में जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो विश्वास से बिल्कुल भी उसमें विश्वास नहीं, तो वो मुर्दा है। गरज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। लेकिन इंसान में रूह है और कादिरे मुतलक का दम खिरत बख्शता है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो ये कलाम हमें क्या हिदायत देता है कि जो आदम पहले था वो जीता तो था रूह के हवाले, लेकिन वो जिंदगी का दम यानी वो विश्वास में मुर्दा था। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज भी जो लोग मसीह यीशु में ईमान नहीं लाते, जिनका मसीह यीशु में विश्वास नहीं है, वो अपनी इंसानी जिस्मानी रूह में जिंदा तो हैं, लेकिन वो मसीह यीशु के विश्वास में मुर्दा हैं और मसीह यीशु के विश्वास से मुर्दा हैं। तो जिंदगी का दम है मसीह यीशु का विश्वास, खुदा का विश्वास। और ईमान के बानी कामिल करने वाले, संपूर्ण करने वाले, परफेक्ट करने वाले, कंप्लीट करने वाले यीशु को ताकते रहें। यानी जो ईमान का बानी है वो यीशु मसीह है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब जिंदा रहना मतलब फानी दुनिया में जिस्म के मुताबिक जब तक हैं मसीह यीशु को ताकते हुए विश्वास में जीते रहना, विश्वास में जीते रहना, विश्वास से जीते रहना और विश्वास के लिए जीते रहना। विश्वासी की जिंदगी का दम है मसीह का विश्वास, जो मसीह यीशु से आ रहा है। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। जिसके पास बेटा है यानी जिसके पास विश्वास है उसके पास जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी का दम है विश्वास से। जिंदगी का दम है जो मसीह यीशु पर से विश्वास आता है, और जिसका उसने हमसे वादा किया है वो हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी। क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, यानी उसमें जिंदगी का दम है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे
फानी जिस्म में जाहिर हो। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, यानी जिंदगी का दम, यानी यीशु मसीह, जिससे हम विश्वास में कायम और कामिल रहते हैं, जो कंसिस्टेंटली हमें विश्वास बनाए रखता है और हम उसके विश्वास में बने रहते हैं। और ये जिंदगी उसके बेटे में है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश के बर्दाश्त करता है। आजमाइश मतलब मुसीबत में, दुख में वो जो उसका बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जिंदगी का नूर मतलब जिंदगी का दम। जिंदगी का दम मतलब कायम और कामिल विश्वास, संपूर्ण विश्वास। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो, यानी कायम और कामिल संपूर्ण विश्वास रखते हो, यानी जिंदगी का दम। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, यानी हमेशा की जिंदगी, जिंदगी का दम, यानी जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है। मसीह के ईमान में जीना मतलब हमेशा की जिंदगी जीना। मसीह के ईमान के बगैर जीना मतलब कुछ देर की जिंदगी जीना, जो हम आम इंसानी जिस्मानी नफसानी जिंदगी जीते हैं और सारी दुनिया भी जिसमें शामिल है, जो मसीह के ईमान के बगैर जीते हैं। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, यानी विश्वास, बाप भी अपने आप में संपूर्ण विश्वास रखता है, बाप भी अपने आप में कामिल विश्वास रखता है, संपूर्ण विश्वास रखता है। संपूर्ण विश्वास, कामिल विश्वास जो यीशु मसीह से आता है वो है हमेशा की जिंदगी और जिंदगी का दम। जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, यानी विश्वास रखे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का, इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम, यानी ये पूरा जमीन व आसमान, आलम मतलब जमीन व आसमान, पूरी कुदरत खुदा के कहने से बनी है। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहरी चीजों से बना हो, कि किसी चीज को देखकर बनाया हो जो पहले थी, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। हमेशा की जिंदगी, जिंदगी का दम मतलब कायम और कामिल विश्वास, जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। तो जिंदगी का दम मतलब कायम और कामिल विश्वास जो यीशु मसीह से आता है, और जो खुदा में था और खुदा ने यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह से हम में काम करता है। जिंदगी का दम कायम कामिल विश्वास। यीशु में आप सबको की सलामती।